मराठा समुदाय को आरक्षण कैसे दिया गया यह नहीं बताया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल किया है कि आरक्षण देने में ओबीसी या मराठों को धोखा दिया गया है और आलोचना की है कि भाजपा राम राज्य नहीं बल्कि रावण राज्य है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की उत्तर महाराष्ट्र संभाग की जिलेवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक से पहले पटोले ने पत्रकारों से बातचीत की। नाना पटोले ने यह भी सवाल किया है कि दोनों उप मुख्यमंत्री जरांगे पाटिल के अनशन स्थल पर क्यों नहीं गए। आरक्षण गणना के आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने सिर्फ भ्रम पैदा किया है। यह बताया जाना चाहिए कि ओबीसी और मराठा समुदाय को कैसे आरक्षण दिया गया। आरक्षण देने में धोखाधड़ी की राजनीति की जा रही है। यह धोखेबाज सरकार है। नाना पटोले का मानना था कि फडणवीस ने भी आरक्षण अध्यादेश पारित किया था और अब भी उन्होंने वही किया है। बीजेपी की नीति है कि जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप हो उसे अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया जाए। उन्हें राम से भी महान होने का गौरव प्राप्त है। मूल मुद्दे से हटकर अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। रावण से भी बदतर राज्य देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश दृष्टिकोण को मुंबई के मीरा रोड पर लाया गया है। यह तानाशाही की मानसिकता है और इसे साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, नाना पटोले ने कहा। मला एक सांगायचं आहे की तुम्ही जुने निकाल पण पहा। जरांगे पाटील साहेबांच्या नेतृत्वातच हे मराठा समाजाच्या न्यायिक हक्काची लढाई ही पहिल्यांदा नाही झाली। याच्या पहिले चारदा झाले। चारदा फडणवीसांनी काय उत्तर दिलं त्याचे कागद वाचा। नेमकं याच्यात काहीच बदल नाहीये। पण यांनी जे ओबीसी समाजाला सांगितलं होतं, यांनी मराठा समाजाला सांगितलं, त्याच्यात काय केलं, कोणाला फसवलं तोच प्रश्न आहे। म्हणून आम्हीच सरकारला विचारतोय की नेमकं कोणाचं कुठं काढलं, काय केलं ते तर सांगा ना, खुलासा करा ना। विधानसभेत आम्ही प्रश्न विचारले होते, सरकार तिथेही बोलायला तयार नाही। हे जे फसवाफसवीचं राजकारण महाराष्ट्रातलं भाजपप्रणीतचं सरकार करते आहे, मराठा आणि ओबीसी मध्ये वाद निर्माण करून या राज्याच्या शाहू फुले आंबेडकर विचाराला संपवायचं काम करते आहे, अजिबात काँग्रेस सहन करणार नाही।